हेलो एवरीवन। आज फिर एक सीडीपी का टॉपिक मैं आपके साथ करूंगी और टॉपिक है एमनीसिया यानी स्मृति लोप। आपने पुरानी फिल्में देखी होंगी और कुछ नई फिल्मों में भी देखा होगा कि कहते हैं कि एक्सीडेंट हो गया और हीरो की याददाश्त चली गई। तो ये जो याददाश्त चला जाना है ना, वही शब्द है एमनीसिया, वही कॉन्सेप्ट है एमनीसिया का। तो एमनीसिया जो है वो एक तरीके का मेमोरी लॉस है, यानी याददाश्त चली जाती है, मेमोरी स्मृतियां चली जाती हैं। जिन लोगों को एमनीसिया हो जाता है उनको, कईयों को तो नई मेमोरीज यानी नई चीजें, नई याददाश्त बनाने में दिक्कत आती है और कईयों को दिक्कत आती है पुराने फैक्ट्स यानी पुरानी एक्सपीरियंस को रिकॉल करने में, उनको याद करने में। देखा गया है कि जो लोगों को एमनीसिया हो जाता है वो अपनी खुद की आइडेंटिटी की नॉलेज तो उन्हें रहती है थोड़ा बहुत, और मोटर स्किल्स यानी कि अगर कोई एमनीसिया से पीड़ित हो गया है तो उसको अगर कोई साइकिल चलानी आती है या कार चलानी आती है तो वो वाली जो उसकी मेमोरी है ना, प्रोसीजरल मेमोरी, वो लॉस नहीं होती, वो वैसी की वैसी है, वो गाड़ी चला लेगा। तो अब ये देखते हैं भाई कारण क्या है एमनीसिया होने के। देखिए, एक कारण है पहला डिमेंशिया, पागलपन के कारण भी एमनीसिया हो सकता है, यानी आप अपनी याददाश्त भूल सकते हो। एनोक्सिया, एनोक्सिया शब्द बड़ा इंपॉर्टेंट है। जब ब्रेन के पास ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं आती है तो वो कंडीशन कहलाती है एनोक्सिया। जब ऐसा होता है तो भी एमनीसिया हो सकता है। हिपोकैम्पस, एक हमारा दिमाग होता है ना, उसमें एक एरिया होता है हिपोकैम्पस, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि हमारा काम करता है नई डिक्लेरेटिव लॉन्ग टर्म मेमोरीज बनाने का। देखिए, हमारी जो याददाश्त हम बनाते हैं, किसी भी चीज की मेमोरी को देखते हैं तो हमारी सबसे पहले होती है हमारी सेंसरी मेमोरी, फिर शॉर्ट टर्म और फिर लॉन्ग टर्म। जो लॉन्ग टर्म होती है ना, लंबी, जैसे नाम ही बता रहा है, उसके अंदर जो हमारी इमेजेस और कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो हमें लंबे टाइम तक याद रहते हैं। तो जो उसमें मदद करता है वो करता है हिपोकैम्पस, पार्ट होता है हमारा ब्रेन का वो। और जिनको एमनीसिया हो जाता है तो वहां उनका ये हिपोकैम्पस जो होता है ना, वो डैमेज हो जाता है। सर पे चोट लगने से, एक्सेसिव अल्कोहल के यूज से यानी बहुत ज्यादा शराब पीने से भी आपको इस तरीके की एमनीसिया हो सकता है। ट्रॉमा से और स्ट्रेस से। इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी, ईसीटी, ये वही है जो फिल्मों में दिखाते हैं ना कि सर के ऊपर रॉड्स लगा दिए और फिर इलेक्ट्रिक शॉक्स वगैरह दिए। तो उसके कारण भी देखा गया है कि लोग जो है उनको एमनीसिया हो जाता है, यानी वो याददाश्त भूल जाते हैं। तो ये थे कुछ कारण एमनीसिया के। अब देखते हैं कि हमारी एमनीसिया की क्या क्या टाइप। ऑर्गेनिक एमनीसिया जो होता है वो कॉज्ड होता है प्रॉब्लम्स जो होती हैं दिमाग के फंक्शन में, जैसे कि ब्रेन में ट्रॉमा आ गया, कोई शॉक लग गया, कोई बीमारी हो गई, या फिर उम्र के साथ। इसका एक एग्जाम्पल है डिमेंशिया। अब देखिए, हमारा जो ऑर्गेनिक एमनीसिया होता है वो दो तरीके का होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप देखिएगा। एक है हमारा रेट्रोगेट। रेट्रोगेट का ये होता है कि जैसे हमने फिल्मों में भी जो होता है ना, वो रेट्रोगेट होता है। रेट्रो यानी रिलेटिंग टू रिसेंट पास, यानी कि जो आपका पास था, भूतकाल था, वो वाली बात आप भूल जाते हो। एक्सीडेंट हुआ गाड़ी का, एकदम से बंदे के सर पे चोट लगी और वो जो है वो पुरानी याददाश्त भूल गया सारी जितनी भी उसकी थी, तो वो कहलाता है आपका रेट्रोगेट एमनीसिया। और दूसरा जो होता है ना, वो होता है एंटीरियोग्रेड एमनीसिया। एंटीरियोग्रेड एमनीसिया के अंदर क्या होता है कि जिस पॉइंट पे ये हुआ उसके बाद जो है इंसान आगे की जितनी भी बातें होती है ना, वो उसको याद नहीं रहती। जैसे कि एक पेशेंट थे एच.एम. हेनरी मोलाइसन, इनके ना सर के ऊपर इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी करी गई थी, ईसीटी करी गई थी, क्योंकि इनको काफी सीजर्स आते थे यानी दौरे पड़ते थे। तो उससे क्या हुआ, इनके दिमाग का एक पोर्शन डैमेज हो गया और उसके कारण वो जो थे उनको मेमोरीज लॉस होने लग गए। और वो किस तरीके के थे, एंटीरियोग्रेड मेमोरी लॉस, यानी कि उन्हें पुरानी सारी मेमोरी तो याद थी, पुरानी बातें याद थी, पुरानी लोग वगैरह याद थे, मगर उसके बाद ऑपरेशन होने के बाद वो कोई भी नई याद नहीं बना। देखिए, रेट्रोग्रेड और एंटीरियोग्रेड एमनीसिया को समझाने के लिए मैं आपको एक कंप्यूटर से रिलेटेड एग्जांपल देती हूँ। जैसे मान लीजिए कल आपको एक हिस्ट्री सब्जेक्ट है, उसका टर्म पेपर डिपॉजिट करना है, ठीक है। आपके कंप्यूटर में एक प्रोग्राम है जिसके अंदर ये होता है कि 10 मिनट आप जो भी काम करोगे वो सेव हो जाएगा, ठीक है। आपने क्या किया, 10 मिनट में वो सेव बार बार हो रहा था और आपको बड़ी जल्दी थी कि मैं जल्दी से कोर्स कर लूं, तो आपने जल्दी जल्दी काम किया, मगर 10 मिनट पूरी होने से पहले ही जो है वो लाइट चली गई। अब जहां तक कंप्यूटर ने 10-10 मिनट करके सेव किया होगा वो मेमोरी आपकी कंसोलिडेटेड रहेगी, उसको तो आप याद करना चाहोगे तो याद कर पाओगे, ठीक है। मगर जैसे ही लाइट गई और जो उसके बाद की मेमोरी जो सेव नहीं हो पाई थी,
तो वो जो मेमोरी लॉस है ना, वो कहलाएगा आपका रेट्रोग्रेड एमनीसिया। अब एंटीरियोग्रेड एमनीसिया को समझने की कोशिश करते हैं। आप मान लीजिए कि आपके दिमाग जो है वो एक हार्ड ड्राइव है, ठीक है, हार्ड ड्राइव में जो है, मगर अब वो हो गई है डिफेक्टिव, ठीक है, उसमें जब तक विंडोज खुली रहती हैं जब तो आप कोई भी मटेरियल एक्सेस कर सकते हो, और जैसे ही विंडोज बंद हो जाती है आप जो है कुछ एक्सेस नहीं कर पाते, आपको याद ही नहीं रहता मैं क्या सोच रहा था और किस चीज के बारे में सोच रहा था। तो वो कहलाएगा आपका एंटीरियो ग्रेड एमनीसिया। एक होता है भाई इनफेंटाइल एमनीसिया। इनफेंटाइल एमनीसिया ये इनफेंट्स वर्ड शब्द यानी कि जो हमारे शैशव यानी छोटे बच्चे होते हैं उनसे रिलेटेड, कि जो हमारी स्मृति होती है ना 3 साल से पहले वाली, वो जो है वो हमें कोई किसी और के मुंह से हमें पता दे देते हैं कि आप ऐसा करते थे, आप ऐसा करते थे, तो आप उसको उस तरीके से एक्सप्लेन कर रहे हैं। आपको खुद को कुछ 3 साल पहले, जब आप 3 साल के थे, आपको खुद ज्यादा याद नहीं होता, तो वो जो एमनीसिया कहलाता है ना, उसको एक इनफेंटाइल एमनीसिया टर्म से बताते हैं, क्योंकि वो मेमोरीज जो होती हैं वो इम्प्लिसिट होती हैं, एक्सप्लिसिट नहीं होती, क्योंकि जब तक बच्चे की लैंग्वेज इतनी डेवलप नहीं होती, इसलिए वो जो है वो इतना ज्यादा बता नहीं पाता, और ना मतलब वो मेमोरी जो है वो 3 साल तक की उनको वो कह नहीं पाता। अब ट्रीटमेंट क्या है एमनीसिया का? भाई साइकोथेरेपी करवा सकते हैं, थेरेपीज होती हैं, थेरेपी सेशन होते हैं, फैमिली का सपोर्ट बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इंसान को समझ में नहीं आ रहा होता ये क्या हो रहा है उसके साथ, क्योंकि उसको याद नहीं रहता, ठीक है। वर्किंग ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट के साथ थेरेपिस्ट जो है उनको मदद कर सकता है। ऐसी स्ट्रेटेजी जिसमें आप इंफॉर्मेशन कैसे ऑर्गेनाइज करनी है दिमाग के अंदर, कैसे स्टोरेज करना है, जैसे हमने गजनी फिल्म भी देखी होगी ना, उसको जो है वो याद ही नहीं रहता कि कल्पना कौन थी, तो उसको एक कल्पना कौन थी वो याद नहीं है, तो वो कहलाएगा रेट्रोग्रेड एमनीसिया। और उसको गजनी को मारना है, ये उसको आगे की बात भी याद नहीं रहती, तो इसलिए वो हर अपने जानने वाले की फोटो खींच खींच के रखता है, तो वो कहलाएगा एंटीरियोग्रेड एमनीसिया। तो उस टाइम पे आमिर खान को दोनों चीजें थी, रेट्रोग्रेड भी और एंटीरियोग्रेड भी, तो उससे देख सकते हैं। डिजिटल एड स्मार्टफोन से या फिर अपने जानने वालों की फोटोग्राफ्स रख के, जैसे वो लिखता था ना आमिर खान उस फिल्म में कि ये है, तो उस तरीके से क्लॉक्स लगा के, अलार्म्स लगा के जो है लाइफ थोड़ी सिंपल बनाई जा सकती है, क्योंकि आप देखिए ये काफी टफ हो जाता है कि अगर आप भूलने लग जाओ तो भूलने, एक नॉर्मल एजिंग के साथ थोड़ा बहुत भूलना तो होता है, मगर देखा गया है एक पर्टिकुलर डिजीज है जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगी, वो है अल्जाइमर्स डिजीज। ये होने लग जाती है, ये बड़ी जो ओल्ड एज पीपल है उनमें काफी ज्यादा देखी गई है। उसके अंदर क्या होता है, एक इरिवर्सिबल प्रोग्रेसिव ब्रेन डिसऑर्डर है, यानी कि ये इरिवर्सिबल है, एक बार दिमाग में डैमेज हो गया तो वो दोबारा रिवर्स नहीं हो पाएगा, जिसके कारण धीरे धीरे आपकी मेमोरी, स्मृतियां और आपकी सोचने की शक्ति जो है वो आपकी डिग्रेड होने लग जाती है। ये एक तरीके का पागलपन भी है। इसमें स्टार्टिंग में जो होता है वो तो होता है एंटीरियो ग्रेड एमनीसिया, यानी आप अभी अभी की बातें भूलने लग जाते हो, जैसे कि आपने दूध रखा गैस के ऊपर और आप, अरे मुझे याद नहीं रहा मैं भूल गया, और धीरे धीरे जो पुरानी मेमोरीज होती है ना आपकी रेट्रोग्रेड वाली, वो भी आपको भूलने लग जाते हो। काफी बुजुर्गों को आपने देखा होगा वो पहचान नहीं पाते कि हाँ ये मेरा ही बेटा है, क्योंकि वो एक तरीके की उनको अल्जाइमर्स डिजीज हो गई है। अब अल्जाइमर डिजीज जो है उसकी वो होती क्यों है, उसके अंदर क्या होता है ना कि हमारा जो कॉर्टेक्स होता है ना वो ऐसे बिल्कुल सिकुड़ने लग जाता है। आप देखिए ये पिक्चर में एक नॉर्मल ब्रेन है और एक अल्जाइमर डिजीज से पीड़ित बंदे का ब्रेन है, तो ये जो आपका कॉर्टेक्स है ये सिकुड़ने लग जाता है, और आपका हिप्पोकैम्पस है ना जो मेनली रीजन है ब्रेन में मेमोरीज के लिए, स्मृति के लिए, दिमाग में जो रीजन है भाई वो है हिप्पोकैम्पस, याद रखिएगा। लॉन्ग टर्म मेमोरी यानी लंबी स्मृति रखने के लिए ये होता है। इसमें जो देखा गया है वो काफी डैमेज हो जाता है, जिसके कारण स्टार्टिंग में जैसे ही अल्जाइमर डिजीज होगी ना तो उसमें डैमेज होने लग जाएगा, और फिर वो सीवियरली बढ़ता चला जाता है, जिसके कारण इंसान को काफी दिक्कत होती है, क्योंकि उसे आगे का अभी जो हो रहा है वो भी याद नहीं रहता, और साथ के साथ पुराना उसका क्या था वो भी वो सब कुछ भूलने लग जाता है। तो ये जो है अल्जाइमर डिजीज ये काफी अपने आप में पेनफुल है। जिस बंदे के साथ ये हो रही है उसके साथ तो, उसके लिए तो है ही है, साथ में जो उसके फैमिली मेंबर्स हैं, क्योंकि एक तरीके से वो सारी वो देख रहे हैं कि जो उनका बहुत ही निकटतम माता पिता या बुजुर्ग है वो एक तरीके से उनको कैसे उनके जो फील्ड है उससे वो आउट होते जा रहे हैं, वो उनको रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे हैं। ये थी अल्जाइमर डिजीज, और आज हमने काफी कुछ किया एमनीसिया के बारे में। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, छोटा टॉपिक है, करके जाइएगा। सो थैंक यू वेरी मच।